आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम 2021 के लिए पंजीकरण कराने की तारीख को 22 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 थी। उम्मीदवार जो अभी तक राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम 2021 के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वो अब RBSE की ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट rajeducationboard.rajasthan.gov.in या फिर BSERexam.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड के सचिव ने कहा है कि महामारी के कारण स्कूल बंद है, इसलिए कई छात्रों को फॉर्म जमा कराने के लिए स्कूलों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। कई प्रिंसिपलों ने फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए बोर्ड से अनुरोध किया था। नियमित छात्रों के लिए फीस 600 रुपये है और निजी छात्रों के लिए यहाँ पर फीस 650 रुपये है। उम्मीदवार जो व्यवहारिक परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे उन्हें 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके अलावा बोर्ड अंधे और विकलांग छात्रों और शहीद के बच्चों या फिर पुलवामा हमले में घायल हुए जवानों के बच्चों को यहाँ पर इनकी फीस माफ रहेगी, इनसे कोई शुल्क नहीं रहेगा। ऐसे छात्र जो केवल परीक्षा शुल्क के रूप में 50 रुपये का टोकन शुल्क जमा उनको केवल कराना होगा। उम्मीदवारों को ये भी ध्यान रखना होगा कि आवेदन शुल्क क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। छात्र इससे अधिक संबंधित वितरण के लिए RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वही पंजीकरण की तारीख 26 अक्टूबर 2020 थी, अब इसकी अंतिम तारीख यहाँ पर 22 दिसंबर 2020 कर दी गई है। RBSE की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है rajeduboard.rajasthan.gov.in है। इस पे जाकर आप पूरी यहाँ पर प्रक्रिया चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 की रकम डालने की प्रक्रिया अब देश भर में शुरू हो गई है। दिसंबर से किसानों के खाते में रकम आना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ये 7वीं किस्त है। आपको बता दें कि हर साल किसानों के खाते में इस स्कीम के तहत 6000 रुपये सरकार की ओर से डाले जाते हैं, जो कि 3 किस्तों में किसानों को प्राप्त होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार पिछले 23 महीनों में करीब 11.17 करोड़ किसानों के खाते में 95 करोड़ से अधिक पैसा यहाँ पर सरकार डाल चुकी है। अक्सर ऐसा होता है कि कई किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुँचते हैं। इसका एक मुख्य कारण है उनका नाम लिस्ट में नहीं होता है। अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं, इसके लिए आपको pmkisan.gov.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट को आपको खोलना होगा। इसके बाद आपको पेज पर फॉर्मर कॉर्नर का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद बेनिफिट स्टेटस का ऑप्शन आपको वहां देखने को मिलेगा। उस पर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको नाम लिस्ट में है या नहीं इसकी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके आपको इसकी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आपकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द आपका नाम लिस्ट में आ सकता है। राजस्थान सरकार ने जारी की ईमेल ID दर्ज करा सकेंगे शिकायत। गुरुवार को राजस्थान सरकार ने एक नई ईमेल ID जारी की है। इस ईमेल ID पर लोग अपने संदेश या फिर शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेज सकते हैं। यहाँ जारी एक बयान के अनुसार इस नए ईमेल पर भेजे गए संदेश सीधे मुख्यमंत्री के पास तक पहुंचेंगे। बयानों के अनुसार इस नई ईमेल ID पर व्यक्तिगत संदेश भेजने के साथ साथ ही गंभीर आपराधिक प्रकरणों तथा किसी भी अन्याय के संबंधित शिकायतें या फिर समस्याओं को मुख्यमंत्री से लोग डायरेक्ट यहां पर अवगत करा सकेंगे। इन शिकायतों और समस्याओं पर मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से तीव्रता से कार्रवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कोरोना महामारी के चलते आमजन अपने संदेश, शिकायत और सुझाव पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री निवास पर होने वाली नियमित जन सुनवाई भी संभव नहीं हो पा रही है। ऐसे में आम लोगों की समस्या और शिकायतों को सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने गुड गवर्नेंस का संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से आमजन को प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। कोरोना काल से पहले CM अशोक गहलोत ने राज्य के निवास पर स्वयं जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के इस दौर में व्यक्तिगत जन सुनवाई फिलहाल यहाँ पर संभव नहीं हो पा रही। इसे देखते हुए उन्होंने तकनीकी नवाचारों के जरिए आमजन की सुनवाई सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
तमिलनाडु में ईमानदार सरकार लाने के लिए राजनीति में कूदेंगे रजनीकांत, बदलेंगे तमिलनाडु का भाग्य। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने गुरुवार को कहा है कि वे जनवरी में अपनी राजनीतिक पार्टी लाएंगे। इस संबंध में 31 दिसंबर 2020 को एक घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही रजनीकांत ने तमिलनाडु की राजनीति में अपनी वापसी को लेकर लग रहे तमाम अटकलों को भी खत्म कर दिया। अभिनेता रजनीकांत ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु के भाग्य को बदलने का समय आ गया है। राज्य में राजनीतिक और सरकारी बदलाव महत्वपूर्ण है, ये समय की मजबूरी है। अभिनेता ने सत्तारूढ़ अंद्रुमुक सरकार के साथ साथ प्रमुख विपक्षी दल द्रुमुक के खिलाफ भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। रजनीकांत ने कहा है कि जनवरी 2021 में अपनी राजनीतिक पार्टी वो सामने लाएंगे। इस संबंध में एक घोषणा 31 दिसंबर 2020 को की जाएगी। करते हैं आज की कोरोना अपडेट की। तो लगातार चौथे दिन भारत में 40,000 से कम आए हैं कोरोना के केस। अब तक भारत में 90 लाख लोगों ने दे दी है कोरोना को मात। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 55 लाख पार पहुंच गई है। बीते दिन 25वें दिन लगातार कोरोना के 50,000 से कम मामले लगातार कम आए हैं। वहीं यहां पर लगातार 14 दिन ऐसा है जहां पर 40,000 से कम कोरोना के केस भारत में आए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 35,551 संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं यहाँ पर 526 लोगों के इस दौरान कोरोना से मौत पिछले 24 घंटों में भारत में हुई। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 40,726 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। कोरोना मामलों के बढ़ने से ये संख्या दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और दूसरे देशों से अभी फिलहाल कम है। वहीं संक्रमितों की कुल संख्या भारत में 55 लाख पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 55,35,000 हो गई है। इनमें अब तक 1,38,748 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कुल एक्टिव केस घटकर भारत में 4,23,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसों की संख्या में 5,701 की गिरावट आई है। अब तक कुल भारत में 79,73,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में 40,726 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से कम है। 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक्टिव केसों की संख्या 20,000 से ज्यादा है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के अनुसार देश में 2 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 14 करोड़ 35 लाख सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनमें 11,11,000 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। भारत में पॉजिटिविटी रेट 7% है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस, मृत्यु दर और रिकवरी का रेट प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में लगातार गिरावट भारत में आ रही है। इसी के साथ भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल देश में कोरोना मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 54% है। वही एक्टिव केस भारत में महज 5% बचे हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का 7वां स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से दुनिया में भारत दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर आता है। वही बात करें अब दुनिया की, तो दुनिया भर में कोरोना के एक दिन में 12,000 मौतें दर्ज की गई है। 24 घंटों में 6,26,000 पूरी दुनिया में नए मामले सामने आए हैं। अब तक 6 करोड़ 48 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वही अमेरिका में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड यहाँ पर 2828 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटों में यहाँ पर 2 लाख केस सामने आए हैं। 1 लाख लोग यहाँ पर ठीक हुए हैं। ये आंकड़े worldmeters.info वेबसाइट के अनुसार है। आज तमिलनाडु को पार करेगा चक्रवाती तूफान बुरेवी। हिमाचल में आज होगी बर्फबारी। चक्रवाती बुरेवी कमजोर होकर अब निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। 4 दिसंबर को सुबह ये तमिलनाडु को पार करेगा। भारतीय मौसम विभाग ने पहले यह अनुमान व्यक्त किया था कि बुधवार को रात को श्रीलंका के तट को पार कर चुका बुरेवी चक्रवाती तूफान के रूप में तमिलनाडु के तट पर पहुंचेगा। वही भारतीय मौसम विभाग केंद्र ने गुरुवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊंची पहाड़ियों पर 4 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वही मौसम विभाग के चक्रवात चेतावनी संभाग ने यहाँ पर आज शाम कहा है कि मुन्नार की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बुरेवी कमजोर होकर 3 दिसंबर को निम्न दबाव के क्षेत्र में वो तब्दील हो गया है। वही रामनाथपुरम जिले के तट से करीब है तथा ये पलम्बन के दक्षिणी पश्चिम में 20 किलोमीटर एवं कन्याकुमारी के उत्तरी पूर्वी में 210 किलोमीटर दूरी पर है। उन्होंने कहा है कि संबंधित हवा की रफ्तार यहाँ पर 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, जो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। वही शुक्रवार को इसके कमजोर होकर निम्न दबाव में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग पहले ही तमिलनाडु और दक्षिणी केरल के लिए रेड अलर्ट यहाँ पर जारी कर चुका है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि दक्षिणी तमिलनाडु में कम वर्षा हुई है। इससे मौसम की प्रणाली से इस कमी को दूर होने में मदद मिलेगी। इस
की मदद मिलने की यहाँ पर संभावना है। वहीं केरल में चक्रवाती तूफान बुरेवी की वजह से भारी वर्षा होने की आशंका के मद्देनजर राज्य हाई अलर्ट पर। राज्य सरकार ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। फलस्वरूप तिरुवनंतपुरम राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुक्रवार सुबह 8 बजे से यहाँ पर बंद किया गया है। वहीं 200 से अधिक राहत शिविर यहाँ पर खोले गए हैं। उत्तराखंड में जानलेवा हुआ है कोरोना। सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, नए नियमों का सख्ती से होगा पालन। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन कई इलाकों को बनाया गया है। इस कड़ी में शासन ने एक और जरूरी फैसला लिया है। प्रदेश में अब कंटेनमेंट जोन का दायरा बढ़ाया जाएगा। शासन की तरफ से इस संबंध में जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। उन्हें केंद्र की तरफ से जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन करने का आदेश दिया है। बीते 18 नवंबर को कोरोना से लड़ रहे उत्तराखंड के लिए ये एक राहत भरी खबर आई थी। वही कंटेनमेंट जोन को फ्री स्टेट यहाँ पर 18 नवंबर को यहाँ पर एक अच्छी खबर आई थी, जिसमें कंटेनमेंट जोन फ्री स्टेट उत्तराखंड बना था। लेकिन अगले कुछ ही दिनों में यहाँ पर स्थिति फिर बिगड़ने लगी और कोरोना संबंधी नियमों की अनदेखी के चलते प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगे। वही यही वजह है कि अब हर स्तर पर सख्ती बरती जा रही है। शासन की तरफ से कंटेनमेंट जोन का दायरा बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी ने कहा है कि कोरोना पर रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और आगे भी उठाए जाएंगे। वह आदेश में कोरोना संक्रमितों को उनके संपर्कों की मैपिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन का दायरा विस्तृत रखा जाए, जिससे संक्रमण के मामलों की और पहचान यहाँ पर की जा सके। आसपास के स्कूल और सामुदायिक सेवाएं, दुकानें और स्थानीय विक्रेताओं को भी कंटेनमेंट जोन में लाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना मामलों के बढ़ने पर मोहल्ला, रहायशी कॉलोनियों और नगर निगम वार्ड और थाना क्षेत्र को भी यहाँ पर जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन बनाए जा सकते हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।